तो मेरा देश महाशक्ति होगा, कोई कमी नहीं होगी। इस देश का नागरिक, इस देश का हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है। आम आदमी तो टैक्स का बैल बन गया। टैक्स देना कोई चीज है ऐसी जो बिना टैक्स के? सच तो सच है, और हमेशा सच्चाई में आत्मबल होता है। सत्यमेव जयते उस टीचर ने ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन जब वह सच को सबके सामने लेकर आए तो हमारा सिस्टम भी देखता रह गया। सच की जीत हो सके इसलिए उन्होंने धरना दिया। उनके धरने को अब पूरे 25 साल बीत गए। यह दुनिया के सबसे लंबे धरने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। यह कहानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी अपने ही देश की है। टीचर ने भी ठान लिया कि वह हार नहीं मानेंगे। अब वह इस बात की अनोखी मिसाल हैं कि यदि आम आदमी सच का झंडा उठाकर सड़क पर निकल जाए तो फिर उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उनके अंदर आज भी उतना ही जुनून बरकरार है। आप भी देखिए यह अनोखी कहानी। देखिए, मेरा गांव चौसाना और हाल जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र का था, बहुत ही मतलब दूरस्थ था, गांव था, और वहाँ पर माफियागिरी बहुत थी, गरीबी बहुत थी। जो भी गरीबों के लिए योजना आती थी, जो भी गरीबों के लिए हितों के लिए वो होता था, तो उसे जो है माफिया लोग खा जाते थे। तो यही था। मैं एक अध्यापक था। एक अध्यापक होने के बाद जो है मैं जब देखता था और मैं क्या पढ़ता था, ये सब जो है मतलब डिफरेंट था कि आज हमारा संविधान, हमारा जो आईपीसी, सीआरपीसी और हमारी व्यवस्था क्या कहती है और वास्तव में क्या है, ये बहुत भारी अंतर था। तो मैं बार बार आवाज़ उठाई। बार बार आवाज़ उठाने के कारण जो है मैं इसमें बोलता भी था। बाकी जो है इसमें जब मैंने देखा बहुत ही अंधेरा है तो मैंने इसमें कुछ करने की ठानी। इसमें मैं एक दिन जो है अपने स्कूल से घर जा रहा था, और घर जाते समय जो है एक माँ और एक बेटा जा रहे थे, और माँ से बेटा कह रहा था, माँ किसी का सा आटा लिया, शाम को तो रोटी बना लिए। इस सेंटेंस ने मुझे बहुत ही तोड़ दिया, और इस सेंटेंस के कारण जो है मैंने सोचा कि जिस गांव में इतनी ज़मीनें, इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधाएं हैं, और वहाँ का एक बच्चा भूखा, सुबह से भूखा है, शाम तक भूखा है, तो ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही जो है निंदनीय है। तो मैंने थाप लिया कि मैं अब अपना अध्यापक की नौकरी नहीं करूँगा, और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके बाद इस्तीफ़ा देने के बाद जो है मैंने जो है एक अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर जो है शोध किया, और शोध करने के पश्चात जो है मैंने पाया कि मेरे गांव में 4575 बीघे ज़मीन थी, और 4575 बीघे ज़मीन में 4000 बीघे जो है पर घोटाला था। ये सारी ज़मीनें गरीबों के लिए थी, गरीबों के उत्थान के लिए थी, और वहाँ पर मुझे 4000 का घोटाला पाया। और मैंने लिख कर के जो है शासन, प्रशासन और मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के को दिया। तो ये सब जो है इस पर जो है मैंने प्रार्थना पत्र दे। जब कार्रवाई ना हुई तो मैंने 26 फरवरी 1996 को आकर के धरना दिया, और धरने को बीतते हुए जो है ये बीतता चला गया धरना, और लगभग जो है ये धरना जो है आज मतलब 25.5 साल जो है हो चुके हैं। बाकी जो है इसमें अभी तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। इस धरने पर जो है कई जांचें हो चुकी हैं, कमिश्नर जांच हो चुकी है, एडीजी सीबीसीआईडी ने जांच किया है, आप मतलब एडीएम ने जांच किया है, कई जांचें हो चुकी हैं। सभी जांचों में जो है ये मामला मतलब सही पाया गया, चूँकि लैंड का मामला है, रिकॉर्ड का मामला है, और ये मेरे गांव में 4000 का है। इस ज़मीन को जो है दबंगों ने, भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है, और मेरा अभिप्राय है कि मैं जो है इस ज़मीन को छुटवाऊँ, गरीबों को दूँ, और या विकास कार्यों को दूँ। अधिकारी, नेता सब मानते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, ये है, लिखित है, बाकी अभी तक जो है वो नहीं हुआ। इस मामले में जो है लगभग जो है करीब मतलब
300-400 बीघे ज़मीन मुक्त भी हुई, कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए। तो केवल जो है अभी जो है बहुत ही शून्यात्मक जो है बहुत ही थोड़ी कार्रवाई हो पड़ी। मेरा अभिप्राय ये है कि इसी ज़मीन पर जो है कार्रवाई हो, ये ज़मीन मुक्त हो, और जो है ये ज़मीन मुक्त हो करके गरीबों को मिले। और इसमें जो है आज मैं इसे 25 साल में जो है पहले मतलब 2 साल पहले से जो है मैं कलेक्ट्रेट में बैठा था। पूर्व जिलाधिकारी को आपत्ति हुई, कुछ भाषा भी मर्यादित हुई, तो उन्होंने मुझे जो है मतलब वहाँ से हटाया। अब मैं शिव चौक आकर के बैठ गया, और मेरा मतलब यही है कि मैं मतलब इस मामले का जो है जब तक अंतिम क्षण तक, और जब तक जो है एक इंच ज़मीन मुक्त नहीं होती, तब तक जो है मैं इस पर लड़ता रहूँगा। और इस जनहित के मामले को, इस जो है लोकहित के मामले को, इस भ्रष्टाचार के मामले को जो है इसी से चलाता रहूँगा। और हम चूँकि गांधीवादी हैं, हमारे आदर्श गांधी जी हैं, और हमें जो है हर विपत्ति का सामना करते हुए, हर उत्पीड़न का सामना करते हुए अपने मामले को जो है यथावत जो है धीरे धीरे चलाना चाहिए। अच्छा, ये जो सफ़र है ये कितना कठिन आपके लिए रहा? इसके जो अनुभव हैं वह कैसे हैं? देखिए, अनुभव बहुत खतरनाक है। भ्रष्टाचार से लड़ना जो है ये सबसे खतरनाक वो है। अभी साथ नहीं मिलता। अधिकारी ज़्यादातर जो है बहुत ही कम अधिकारी होते हैं जो साथ देते हैं, बहुत कम नेता होते हैं जो साथ देते हैं, नहीं तो नहीं देते। और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है। कई बार मेरे पे मुकदमे भी 2-3 मुकदमे, बेहुदे मुकदमे जड़ गए कि आप मतलब निक्कर सुखा रखा था, महिला लज्जा भंग का मुकदमा लगा दिया, आत्महत्या का मुकदमा लगा दिया ताकि मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री बन सके। खैर, मुझे इस चीज़ का नहीं है, जो दोनों के दोनों जो है वो निरस्त हो चुके हैं। सवाल ये है कि मैं अंतिम क्षण तक जो है इस पर संघर्ष करूंगा। मेरा कहना एक और भी है कि यदि मैं गलत हूं, ये फ्रॉड गलत है, मेरे तथ्य, मेरे साक्ष्य, मेरे स्टेटमेंट एंड मेरे एविडेंस अगर गलत हैं और कोई अधिकारी, कोई नेता साबित करता है, तो मुझे फांसी दे दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए। मैं तैयार हूं। मैं अपने देश के कानून का मजाक नहीं बनने देना चाहता, चूँकि लोकतंत्र में और कानून का मजाक बनना अच्छा नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, आजीवन कारावास मिले। और यदि मैं ठीक हूँ तो माफियाओं पर, गुंडों पर, अवैध कब्जेदारियों पर कार्रवाई हो। और इसका ये जो धरने प्रदर्शन है, इसका मजाक ना बनने दें। यदि निगेटिव है और पॉजिटिव है, उसी के अनुसार जो है गुण दोष के आधार पर जो है इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये अहिंसावादी हूँ, और आज मुझे 25.5 साल हो चुके हैं। मैं कोई अब तक जो है कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा जीवन जो है वो कोई आपराधिक नहीं है। अच्छा मास्टर जी, जो सत्य है वह आपको कितना मजबूत करता है? देखिए, सत्यमेव जयते आपने कहा है, और सत्यमेव जयते जो है सच की जीत होती है, और सच में आत्मबल होता है। आज मैं आपके सामने मतलब ये कह रहा हूँ कि मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे आजीवन कारावास दे दीजिए, ये आत्मबल की बात होती है। यहाँ तो क्या है, बहुत से लोगों के है पीछे आगे वो भागते हैं, पीछे पीछे पुलिस भागती है उनके। बाकी मैं तो चौराहे पर खड़ा हूँ, 25.5 साल से खड़ा हूँ। 25 साल से मतलब 23 साल बिल्कुल मैं डीएम कार्यालय पर, आप 2 साल यहाँ हो गए, तो मैं तो बिल्कुल आत्मबल है। सत्य में आत्मबल होता है। देखिए, मेरा आज एक विश्वास है, जो भ्रष्टाचारी है, जो इस तरह के गंदे काम करते हैं, कल अंग्रेज चले गए, इन्हें भी जाना है। जो आदमी गलत करेगा उस पर एक ना एक दिन उसका विनाश होगा, उसे समाप्त होना पड़ेगा। देखिए, जैसी भी ज़िंदगी मिले उसे ही हंस के जीना चाहिए, और जो भी हालात हों उससे जो है, जिस परिस्थितियों में भी है उसी में खुश रहना चाहिए। आई मीन पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। जो भी स्थिति आ गई, जिस हाल में भी है, हम उसी में खुश रह करके जो है अपने मिशन पर, अपने काम पर जो है लगे रहें। मास्टर विजय सिंह जी के मुद्दे को झूठा करार दिया नहीं जा सकता, और सच की जीत हो जाए शायद यह सिस्टम कभी नहीं चाहता। लेकिन तारीफ करनी होगी उनके हौसलों और हिम्मत की, जो वक्त के साथ वह और भी